अस्सलामुअलैकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट 1, जिसका कोड है CS504। असाइनमेंट नंबर 1 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। केस स्टडी डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है और दैट्स इट। बहुत ही इजी है। मार्क्स इसके 20 है और लास्ट डेट इसके 30 है। आप 1 तक भी सबमिट कर सकते हो। जिन्होंने लेक्चर लिए हुए हैं उनके लिए तो ईजी है, लेकिन जिन्होंने नहीं लिए हुए आई विल प्रेफर के टाइम है आप पहले थोड़े लेक्चर्स भी लें, ताकि आपके मिड टर्म की प्रिपरेशन भी साथ साथ चलती रहे और एंड टाइम पे आपके लिए हार्ड ना हो। यहाँ पर सारी आपको रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं कि आपने करना है VULMS के थ्रू असाइनमेंट को डाउनलोड वगैरह करना है, MS वर्ड पे आपने इमेज को करना है, इंसर्ट करना है, एक्सेट्रा। और उसके बाद ये है हमारे पास केस स्टडी ऑनलाइन बेक शॉप। ठीक है, ये सारा हमें क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, जिसको रीड करने के बाद हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारा एडमिन कौन होगा और कस्टमर मॉडल। ठीक है, ये दो डिफरेंट पर्सन है जिनको हमने इलादा इलादा शो करना है। उसके बाद ये सारे हमें उन्होंने बता दिए हैं कि कस्टमर ये इलादा है, ये सारी कस्टमर्स की डिटेल है और एडमिन इलादा है ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइडेड है, सो ढूंढने की इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या करना है कि एक डायग्राम ड्रॉ कर देनी है। सो हियर इज इट। इसके अलावा इन्होंने हमें बताया कि लूसिड चार्ट का आपने इस्तेमाल करना है, जो कि एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि उसको किस तरीके से आपने करना है, और अदर टूल्स भी आल्सो अवेलेबल हैं। और दैट्स इट। सो लेट्स गो टू द सॉल्यूशन फाइल। सो यहाँ पर ये है हमारी सॉल्यूशन फाइल, असाइनमेंट नंबर 1 सेमेस्टर स्प्रिंग 2025। इसमें सबसे पहले आपने क्या कर लेना है कि इलादा इलादा कर लेने हैं, अपने लिए खुद से देखने। ये वैसे असाइनमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है, आप जिस डायग्राम का ड्रॉ करें तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करते हो दैट्स टू गुड, कि आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सो यहाँ पर एडमिन के सारे हम लोगों ने इलादा लिख दिए हैं और कस्टमर के जो जो काम हैं वो इलादा लिख दिए हैं। इसके बाद हमने क्या करना है कि शेप्स को यूज करना है, एलिप्स शेप्स यूज करनी है। यूज रेक्टेंगुलर बॉक्स टू रिप्रेजेंट सिस्टम बाउंड्री। ठीक है, सिस्टम बाउंड्री के लिए हम लोग केस स्टडी में रेक्टेंगुलर बॉक्स को ही इस्तेमाल करते हैं, आप लोग और कोई यूज नहीं कर सकते हो। ड्रा एक्टर्स, अच्छा जो एक्टर्स आपने ड्रॉ करने हैं ना, कस्टमर और एडमिन, ये डायग्राम के बाहर होने चाहिए। लेट्स सपोज ये आपने डायग्राम बनाई है ना, तो ये दोनों एक्टर्स बाहर होने चाहिए। कनेक्ट एक्टर्स टू रेलिवेंट यूज केस विद सिंपल लाइंस। ठीक है, एक्टर्स को वहां पे कनेक्ट करना है जहां पर इनका एक दूसरे के साथ लिंक हो रहा हो। सो अभी मैं आपको डायग्राम भी शो कर देती हूँ। ये है हमारी फुल डायग्राम। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने एक साइड पे एडमिन को रखना है और दूसरी साइड पे आपका कस्टमर होना चाहिए। ऑनलाइन बेक शॉप वेबसाइट आपने ड्रॉ करनी है, और जो कि एडमिन के काम है उनको इलादा से और कस्टमर के इलादा से लिख देने हैं। और जिस तरीके से जहाँ जहाँ ये एक दूसरे के साथ लिंक हो रहे हैं, एज यू कैन सी हियर कि हमने लाइंस के थ्रू इसको दिखा दिया। ठीक है, सो इट्स टू इजी। बहुत ही ज़्यादा आसान है, मुश्किल नहीं है। बस आपने थोड़ा सा इसको, थोड़ी मेहनत लगेगी डायग्राम बनाने में, और आपकी डायग्राम इजीली बन जाएगी। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने डायग्राम को बनाना किस तरह। ये सारा आप खुद ही रीड कर लीजिएगा। लॉगिन, ऐड बेकरी, अपडेट बेकरी, वेरीफाई ऑर्डर्स। ठीक है, ये सारे काम किसके हैं? एडमिन के। क्रिएट अकाउंट करना, लॉगिन करना, ब्राउज मेन्यूज, चेकआउट, ये सारा कस्टमर के कर रहे हैं ना काम, लेकिन ये सारे कस्टमर के काम है। लेकिन ये कस्टमर के काम कौन करेगा? डेफिनेटली एडमिन ही करेगा। सो दैट्स वाई इसको इस तरीके से कनेक्ट किया गया है। इसके अलावा इसको हमने इलादा इस तरफ क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर चेकआउट है। ठीक है, चेकआउट में सिलेक्ट टाइम शॉर्ट, कैश ऑन डिलीवरी, प्लेस ऑर्डर, लॉग आउट, ये सारा काम तो कस्टमर करता है। ठीक है, एडमिन नहीं कर रहा होता है, एडमिन का ये सारा काम होता है। ठीक है, चेकआउट कस्टमर ही खुद ही चेक कर रहा होता है, तो ये इस तरीके से इसको डिफरेंट रखा गया है। ठीक है, सो अब देखते हैं कि हमने ये डायग्राम ड्रॉ किस पे करनी है। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या कहा गया है कि हमने लूसिड चार्ट का इस्तेमाल करना है। गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरीके से ये देख सकते हैं आप। पहले आप इस फुल वीडियो को वॉच कर लेना, ताकि आपके लिए समझना इजी रहे कि आपने डायग्राम को किस तरह बनाना है। लेक्चर्स बेशक ना लें, अगर टाइम कम है तो जस्ट ये वीडियो वॉच कर लेंगे और आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि आपने किस तरीके से डायग्राम को बनाना है। ठीक है, और एक और बात बता दूं कि ये पेड है, आप जस्ट आई थिंक 1 से 2 बार ही इसे फ्री में यूज कर सकते हो, तो देख लेना, कोई मिस्टेक ना करना, आराम से इजीली डायग्राम बना लेना। ठीक है, इफ इन केस आपसे
कोई मिस्टेक हो जाती है, आप नहीं बना पाते हो, तो फिर हम लोग जो शुरू से ही यूज़ करते आ रहे हैं draw.io, इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके थ्रू भी आप डायग्राम्स बना सकते हो बहुत ही इजीली। हमारी यहाँ पे भी डायग्राम्स बन सकती हैं, सारी शेप्स मौजूद हैं, जौन सी मर्जी आप चाहे ले सकते हो, ठीक है, जिस तरह की भी आपको चाहे। जैसे कि ये यहाँ पर है डायग्राम मैंने चूज़ कर ली है, और ये बाउंड्री एक्सेट्रा सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। आप जब स्क्रॉल करोगे तो आपको इजीली हर जगह से मिल जाएगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, एंड आई विल प्रेफर कि कोशिश कीजिएगा कि draw.io का इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि टीचर ने कहा है कि आपने लूसिड चार्ट का इस्तेमाल करना है, और अगर आप चाहते हो कि आपको फुल 20 मार्क्स मिलें तो आप इसी को ही साइन अप करके इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी, एंड आल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इसमें आपके तमाम सब्जेक्ट्स के फाइनल टर्म और मिड टर्म की प्रिपरेशन प्रोवाइडेड है। एंड गुड लक, अल्लाह हाफिज, स्टे कनेक्टेड।